गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो मिलाए। बोलो गुरुदेव की जय हो, गोविंद की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। आज आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बार एक आदमी पैदल घर आ रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज़ लगा हुआ था। उसने पास जाकर देखा, उस पर लिखा था, कृपया इसे पढ़ें। इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 का नोट गंवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है। जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की उसकी इच्छा हुई। उसने पता याद रखा। यह उस गली के आखिरी में एक घर था। वहाँ जाकर आवाज़ लगाई तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। उसे मालूम हुआ कि वह अकेली रहती है। उसे ठीक से दिखाई नहीं देता है। उसने कहा, माँ जी, आपका खोया हुआ 50 मुझे मिला है, उसे देने आया हूँ। यह सुनकर वह वृद्धा रोने लगी कि बेटा, अभी तक करीब 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई नहीं देता है। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देख मेरी मदद करने के उद्देश्य से लिख गया है। बहुत ही कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की, बेटा, वह मैंने नहीं लिखा है। किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़ कर फेंक देना बेटा। उसने हाँ कहकर टाल तो दिया, पर उसकी अंतरात्मा ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 50-60 लोगों में से भी माँ ने यही कहा होगा, किसी ने भी नहीं फाड़ा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। उसका हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने उस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा था। सहायता के तो बहुत से मार्ग हैं, पर इस तरह की सेवा उस व्यक्ति के हृदय को छू गई और उसने भी उस कागज़ को नहीं फाड़ा। मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ कर्म करने की तीव्र इच्छा मन में होनी चाहिए। कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयाँ अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय कोई और गवाह नहीं होता। कहते हैं, मदद के तरीके कैसे होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।